बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास डुअल स्पेसेस से रिलेटेड पहले डेफिनेशन हैं। लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस एंड लेट के फील्ड, ठीक है, स्केलर फील्ड है जो कि रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, यानी रियल लाइन या कम्प्लेक्स लाइन हो सकती है एट एसोसिएटेड विद एक्स. This field allows for non-linear space with norm defined as field पर norm defined पहले भी किया था कि norm of x equal to mod of x, और x जब फील्ड का एलिमेंट हो तो फिर लाजिम बात है उसका नाम उसका मॉड ही होता है, ठीक है. देन तब लीनियर ऑपरेटर जब x प्राइम, ठीक है, x से k के ऊपर डिफाइंड होगा तो उसको फंक्शनल कहा जाएगा. इसी तरह जब x प्राइम x से k पर कंटिन्यूस होगा at x naught of x, if for each epsilon greater than 0 there exists delta such that x minus x naught less than delta. This implies that x prime of x minus x prime x naught less than epsilon. कहते x prime continuous है x पे if and only if it is continuous at each point of x. ठीक है, ये डेफिनेशन भी पहले की हुई है ऑपरेटर्स के लिए, तो ये फंक्शनल के लिए भी यही होगी. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन है. फंक्शनल लीनियर कब होगा? लीनियर की वही दो प्रॉपर्टीज़ के एक्स प्राइम ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू एक्स प्राइम ऑफ एक्स वन प्लस एक्स प्राइम ऑफ एक्स टू, ठीक है. सिमिलरली एक्स प्राइम ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्राइम ऑफ एक्स, वेयर अल्फा इज अ स्केलर, एक्स वन एक्स टू एक्स आर द एलिमेंट फ्रॉम एक्स. नेक्स्ट, लीनियर फंक्शनल बाउंडेड कब होगा? सेम वही कंडीशन, एक्स प्राइम ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन और इक्वल टू m norm of x where m is a constant, यानी ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा हो जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन x is itself a linear space if addition and scalar multiplication are defined by लीनियर फंक्शनल जितने भी हैं उन तमाम का सेट, ठीक है, वो लीनियर स्पेस कहलाएगी जिसको अल पावर p से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, जिसको डुअल स्पेस या डुअल कॉन्जुगेट स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है. तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये इस तरह कि एक्स प्राइम क्या है हमारे पास? वो तमाम लीनियर फंक्शनल जो एक्स से एफ पर है यानी स्केलर फील्ड पर है, ठीक है, और वो लीनियर और बाउंडेड होंगे. इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? norm of a linear functional x prime x is defined as x prime norm equal to supremum of x equal to 1, supremum of x prime of x mod where x norm equal to 1 या फिर x norm is less than 1. when x norm is not equal to 1, x prime of x mod by norm of x, ठीक है, ये डेफिनेशन पहले भी की हुई है. इसी तरह नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड कंटिन्यूस. बाउंडेड या कंटिन्यूस बात एक ही होती है लीनियर के केस में. सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शनल्स डिफाइंड ऑन एक्स इज अ लीनियर सबस्पेस ऑफ एक्स पावर एफ, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय एक्स प्राइम, ठीक है, यानी जितने भी बाउंडल फंक्शनल हैं एक्स पर उनकी स्पेस जब हम लेंगे उसको डुअल स्पेस या कॉन्जुगेट स्पेस कहेंगे, ठीक है. इसी तरह अगर दोबारा से एक्स पी एक्स एफ अगर लीनियर स्पेस लेकर हम उस पर दोबारा से कंजुगेट स्पेस डिफाइन करेंगे तो एक्स एफ पावर एफ होगी, एक्स डबल एफ हो जाएगी, ठीक है, या एक्स प्राइम या एक्स डबल प्राइम हो जाएगी. इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम 2.9, लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस देन नॉर्म कंजुगेट एक्स प्राइम ऑफ एक्स इज कंप्लीट. सबसे पहले तो नॉर्म डिफाइन करेंगे, एक्स प्राइम हम डिफाइन करेंगे, ठीक है. तो एक्स प्राइम हमारे पास, हाँ, उसके लिए हम लेट करते हैं कि एक्स प्राइम हम सॉरी एक्स एन एक काशी सीक्वेंस है एक्स प्राइम में, ठीक है. तो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स एम प्राइम माइनस एक्स एन प्राइम इज लेस देन एप्सिलॉन whenever m n is greater than a large positive integer capital N, ठीक है. Consequently for each x belong to x, ठीक है, x से कोई भी एलिमेंट लें तो x प्राइम m of x minus x prime n of x mod नाउ इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है. ये प्रूव करना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे मॉड लेंगे. तो मॉड लाजमी बात है ये वाला हमारा फील्ड से लेंगे तो इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू, नाम दोनों पे लदा लदा लेंगे, ठीक है. उसके बाद
इज़ लेस देन, ये तो एप्सिलॉन है, ठीक है, ये वाली चीज़ एप्सिलॉन है, और नाम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये काशी सीक्वेंस है। अब काशी सीक्वेंस है तो फंक्शनल पे डिफाइंड है, एक्स प्राइम है, तो इसका फंक्शनल है, तो इसका मतलब है ये रियल लाइन या कम्प्लेक्स लाइन पे डिफाइंड है। रियल या कम्प्लेक्स दोनों हमारे पास कंप्लीट होती है। इसका मतलब है एक्स एन प्राइम कन्वर्ट कर रहा है एक्स, इसका मतलब है कि इसके अंदर हर एक लिमिट जो है ना अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्राइम ऑफ एक्स एक्स को डिफाइन करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स प्राइम फंक्शनल है, ठीक है, और एक्स प्राइम हमने एक्स से लिया था, ठीक है, और वो अप्रोच कर रहा है एक्स प्राइम से, ठीक है, कैपिटल एक्स प्राइम से। तो उसके लिए हम सिर्फ लीनियर और बाउंडेड प्रूव करना काफ़ी है। तो लीनियरिटी के लिए दो कंडीशन तो लीनियरिटी के लिए दो कंडीशंस प्रूव करनी ज़रूरी है। एक एक्स प्राइम ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू एक्स प्राइम ऑफ एक्स वन प्लस एक्स प्राइम ऑफ एक्स टू, और दूसरी एक्स प्राइम ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्राइम ऑफ एक्स। तो लीनियरिटी के लिए इन दोनों के बजाय हम एक ही कंडीशन प्रूव कर लेते होते हैं, वो है कि एक्स प्राइम ऑफ लेमडा एक्स वन प्लस लेमडा एक्स टू, इसको अगर ये प्रूव कर दें लेमडा वन एक्स प्राइम ऑफ एक्स वन इक्वल टू लेमडा टू एक्स प्राइम ऑफ एक्स टू, तो एक्स प्राइम है, ठीक है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन लेमडा एक्स वन प्लस लेमडा टू एक्स टू, ये हमने ऊपर जो प्रूव की सॉल्व की थी वो इसी में यूज़ होगी, ठीक है। लेमडा वन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्राइम ऑफ एक्स एन और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्राइम ऑफ एक्स एन एक्स टू, ठीक है, ये दोनों इधर अप्रोच कर जाएंगी नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, जो कि ये शो करता है कि ये लीनियर है। अब एक्स प्राइम बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड प्रूव कर देंगे तो कंटिन्यूस भी होगा। तो बाउंडेड के केस में क्या करेंगे हम कि एक्स एन एक काशी सीक्वेंस लेंगे, ठीक है, तो वो एक्स बाउंडेड भी होगा, ठीक है, क्योंकि हर काशी सीक्वेंस बाउंडेड होता है। तो बाय डेफिनेशन एक्स प्राइम ऑफ एक्स एन प्राइम मॉड इज लेस देन और इक्वल टू के, हमने ये ऊपर प्रूव किया था बाउंडेड, ठीक है। तो एक्स एन प्राइम एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एन प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, और ये लेस देन के है, तो लेस देन के टाइम ऑफ एक्स। तो देख लें एक्स प्राइम ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के टाइम एक्स नाम, ठीक है, जो कि ये शो कर रहा है एक्स प्राइम बाउंडेड है तो कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। अब बाउंडेड है कंटिन्यूस भी होगा तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। सिर्फ अगर अब ये चीज़ एक चीज़ और प्रूव कर दें कि एक्स एन प्राइम किसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक्स एन प्राइम ऑफ एक्स माइनस एक्स एन प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम नाम ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये रिजल्ट होल्ड करता है फॉर एम ग्रेटर देन एन, ठीक है, कि एक्स एम प्राइम ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, ये ऊपर इक्वेशन 3 है ये, ठीक है, एक्स एन के लिए एग्जिस्ट करता है तो एक्स एम के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स एम माइनस एक्स एन के लिए एग्जिस्ट करता है, तो एक्स प्राइम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एन। तो हम इसका अगर सुप्रीमम ले लें नाम का, तो ये आ जाता है कि लेस देन बाय टेकिंग सुप्रीमम और नाम ऑफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस एक्स नाम लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है। तो जो जिससे ये पता चल जाता है एक्स प्राइम कन्वर्जेस टू एक्स है, तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये कंप्लीट भी होगी, ठीक है। पहले बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर प्रूफ शो किया, फिर कंप्लीट है, ठीक है, पहले नॉन लीनियर स्पेस प्रूव की और फिर ये कंप्लीट है, ठीक है। नाम कंजुगेट फाइंड करने के बाद इसको प्रूव कर दिया कि ये कंप्लीट है।